प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने बड़े और कितने दिग्गज नेता हैं, ये तो उनके जापान दौरे ने ही बता दिया। G7 समिट में शामिल होने गए हैं प्रधानमंत्री मोदी, जबकि वो तो G7 का हिस्सा भी नहीं है। उन्हें जापान ने मुख्य अतिथि के तौर पर G7 के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है, जिसकी हाइलाइट्स पीएम मोदी ने खुद साझा की। ट्विटर हैंडल के जरिए बताया कि अपने जापान की हिरोशिमा यात्रा के पहले दिन पीएम मोदी ने क्या क्या किया। इसी दिन के अमेरिकी राष्ट्रपति और पीएम मोदी की एक शानदार तस्वीर भी G7 समिट से सामने आई, जब दोनों गर्मजोशी के साथ एक दूसरे के गले लगते हाथ थामे नजर आए। वाकई ये नजारा गर्व से भर देने वाला था। पीएम मोदी ने अपने अकेले के दम पर वाकई दुनिया में भारत का नाम खूब बढ़ा दिया है। इसके अलावा भी एक बात है जिससे पता चलता है कि पीएम मोदी कितने परिपक्व, कितने ताकतवर नेता हैं, क्योंकि जापान में हो रहे सम्मेलन में इस बार वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता के तौर पर उभरे हैं। G7 सम्मेलन में जो देश शामिल हुए हैं, पीएम मोदी की रेटिंग उन सब में सबसे हाई है। दरअसल हाल ही के दिनों में अमेरिकी फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने 22 देशों में एक सर्वे किया था। सर्वे से ये बात निकलकर सामने आई है कि इस बार G7 सम्मेलन में जो नेता लोकप्रिय नहीं है, उनकी संख्या ज्यादा है। रेटिंग के आधार पर मॉर्निंग कंसल्ट में दावा किया गया कि अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन आदि देशों के राष्ट्राध्यक्षों को अपने अपने देशों के लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है और इस वजह से ही ये नेता अपने देश में लोकप्रियता खोते जा रहे हैं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और दुनिया की प्रमुख औद्योगिक शक्तियों के उनके समकक्षों के लिए ये लोकतांत्रिक असंतोष का युग है। मतदाता ने अपना राष्ट्राध्यक्ष चुन तो लिया, लेकिन अब जनता असंतुष्ट दिखाई दे रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की वजह से विरोध का सामना कर रहे हैं। मतलब G7 में शामिल कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका, हर जगह जनता किसी न किसी बात को लेकर अपने राष्ट्राध्यक्ष से खुश नहीं है। जबकि G7 में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए पीएम मोदी नंबर 1 है। लोकप्रियता के मामले में पीएम मोदी अव्वल हैं। पीएम मोदी की रेटिंग 78% है। एक सर्वे के मुताबिक 22 देशों में सिर्फ 4 देश के नेता ऐसे हैं जिनकी रेटिंग 50% से ज्यादा है और इन नेताओं की लिस्ट में भी पीएम मोदी नंबर 1 है। इन 50% से ज्यादा रेटिंग वालों में सबसे पहले पीएम मोदी है, फिर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलन बरसेट, मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर और फिर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज। चलिए ग्राफिकली इस लिस्ट पर एक नजर डालते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की 78% रेटिंग है। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलन बरसेट की 62% रेटिंग है। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल ओब्रेडोर की 62% रेटिंग है। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल ओब्रेडोर की 53% रेटिंग है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की 49% रेटिंग है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 42% रेटिंग के साथ इस लिस्ट में शामिल हैं। कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो इस लिस्ट में 39% रेटिंग के साथ इस लिस्ट में शामिल हैं। जर्मनी चांसलर ओलाफ शोल्स को 34% रेटिंग मिली है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को 33% रेटिंग मिली है। वहीं जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा को 31% रेटिंग मिली है और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को मात्र 25% रेटिंग मिली है। तो कुछ ऐसी है मॉर्निंग कंसल्ट के किए सर्वे के हिसाब से बनी लिस्ट और इस लिस्ट में पीएम मोदी बहुत आगे है। G7 समिट लिस्ट में शामिल देशों में तो पीएम मोदी टॉप पर है ही। समिट में शामिल देशों के राष्ट्राध्यक्षों के अलावा भी इस लिस्ट में बहुत से राष्ट्राध्यक्ष हैं, लेकिन पीएम मोदी को कोई छू नहीं पा रहा है। वैसे जो दुनिया भर में पीएम मोदी के नाम का डंका बज रहा है, जिस तरह से विश्व भर में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले भारत की पूंछ खूब बढ़ी है, नाम खूब बढ़ा है, रुतबा खूब बढ़ा है, ऐसे में पीएम मोदी का 78% रेटिंग के साथ दुनिया में टॉप होने को आप कैसे देखते हैं? आप इस बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।